दोस्तों जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें जानना चाहते हैं कि भाई इस एग्जाम के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब हम उस सिलेबस से खुद को गो थ्रू करवाते हैं तो हमें एक बेटर आइडिया होता है कि हाँ इस एग्जाम को हम अप्रोच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी एग्जाम को चूज करने के लिए उस एग्जाम के सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है। और अगर बात हो एएलसी एग्जाम की, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के एग्जाम की, तो यहाँ पर सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिलेबस जान के एक तो आप मोटिवेट कर पाएंगे खुद को और सिलेबस को बेटर तरीके से प्रिपेयर भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम का, जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है अगर आप इस एग्जाम को अच्छे से अप्रोच करने की सोच रहे हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप इस एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सिलेबस के साथ साथ आप लोगों के पास पीवाईक्यूज पक्का होने चाहिए, क्योंकि सिलेबस और पीवाईक्यूज वो गाइडिंग लाइट है जो हमें थ्रू आउट द प्रिपरेशन गाइड करते हैं। और पीवाईक्यूज आप 2023 के, 2017 के, 2015 के डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस फॉर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम के हम क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ऑफिशियल सिलेबस इस पर्टिकुलर एग्जाम के रिगार्डिंग क्या दिया गया है। फिर हम बात करेंगे कि इसमें एक टॉपिक दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर, उसका डिकोडेड सिलेबस क्या है। आईआर का जो है इंडस्ट्रियल एडिशन, उसका डिकोडेड सिलेबस क्या है। सोशल सिक्योरिटी का डिकोडेड सिलेबस क्या है। लेबर लॉस एंड लेबर कोड्स में कौन कौन से लॉस हमें प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से कोड्स हमें प्रिपेयर करने हैं, वो हम यहाँ पर जानेंगे। फिर हम बात करेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी कंपोनेंट की, जो कि सिलेबस में सिर्फ नाम के थ्रू पे मेंशन कर रखा है, उसका डिकोडेड सिलेबस क्या होगा वो हम समझेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम करंट अफेयर का डिकोडेड सिलेबस यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर हम हर एक कंपोनेंट जो कि एएलसी एग्जाम की प्रिपरेशन का पार्ट है उसका डिकोडेड सिलेबस समझेंगे। एंड दोस्तों आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा सिलेबस आपको एएलसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। जैसे अगर मैं ईपीएफओ के एपीएफसी एग्जाम की बात करूं या फिर ईओ एग्जाम की बात करूं या ईएसआईसी के डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम की बात करूं, तो वहां पर आप लोगों को बहुत सारा सिलेबस प्रिपेयर करना होता है। लगभग 10-12 कंपोनेंट आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने होते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस कंपोनेंट। ये तो उसका भी पार्ट थे, लेकिन इसके अलावा आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स वो भी वहां पे प्रिपेयर करने थे। बट यहाँ पर इतना सिलेबस बड़ा नहीं है और इसलिए एग्जाम बच्चों को पसंद भी आता है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल सिलेबस क्या दिया गया है। देखो बाकी एग्जाम से अच्छा ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ईपीएफओ में आपको सिर्फ कंपोनेंट के नाम नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, उन कंपोनेंट के अंदर आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है ये आपको नहीं बताया गया है। सिमिलरली ईएसआईसी में आपको अगेन डीडी एग्जाम के लिए सिर्फ सिलेबस में कंपोनेंट के नाम दिए गए हैं, उनके अंदर एग्जैक्टली आपने क्या पढ़ना है ये भी आपको नहीं बताया गया। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम एएलसी एग्जाम के लिए जब 2022 में नोटिफिकेशन आई थी तो 2023 में जब सिलेबस चेंज हुआ तो यूपीएससी ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि भाई आपको डिकोडेड सिलेबस बता के दे दिया, आपको काफी एक्सप्लेनेशन के थ्रू सिलेबस बता के दिया। एंड दोस्तों इस एग्जाम की प्रिपरेशन जो भी बच्चे कर रहे हैं उनको मैं एक हल्का सा वार्निंग देना चाहूंगा कि जब ये एग्जाम 2017 में होता तो सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है, उसमें कुछ कंपोनेंट एक्स्ट्रा थे। लेकिन 2023 में एग्जाम से सिर्फ 1.5 महीने पहले यूपीएससी ने सिलेबस चेंज करके ये वाला सिलेबस दिया, और जो बच्चे पिछले सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे थे उनको काफी दिक्कत आई। तो यहाँ पर आप इस सिलेबस प्रिपेयर तो करें, लेकिन आपको इसमें से कुछ प्लस माइनस देखने को मिल सकता है जब भी अगली बार नोटिफिकेशन आएगी, तो आपको उसके लिए रेडी भी रहना है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर, हम इसका भी डिकोडेड सिलेबस देखेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, लेबर वेलफेयर, स्पेशल लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, बेसिकली लेबर लॉस का ही पार्ट है। वेजेस एंड बोनस अगेन लेबर लॉ का पार्ट है। 4 लेबर कोड, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड करंट अफेयर। तो यहाँ पर आप लोगों को जो लेबर लॉस, आईआर एंड लेबर लॉस वाला जो कंपोनेंट है, सोशल सिक्योरिटी वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर जो कि बेसिकली आईआर का ही पार्ट है, और जनरल मेंटल एबिलिटी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट करंट अफेयर, इन सबको आपको जो है काफी एक्सप्लेन तरीके से दिया गया। लेकिन एक बात जो इसमें जो है ऑड है वो ये है कि जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या आएगा और करंट अफेयर्स में एग्जैक्टली क्या आएगा वो आपको नहीं बताया गया, तो हम यहाँ पर उनको अब कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सिलेबस का टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू लेबर। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर बच्चों को डाउट होता है कि सर किस लिमिट तक और क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स कवर करने हैं जहां पर लेबर एज अ सब्जेक्ट कवर हो रहा है। फॉर एग्जांपल जब हम 3 यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं और स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, तो वहां पर जो ट्रेड वर्ड है या फिर लेबर वर्ड है वो कौन कौन से सब्जेक्ट का पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए, और कौन सी अथॉरिटी उसके ऊपर अपनी जुरिस्डिक्शन रखती है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और स्पेशल वो फंडामेंटल राइट्स आपको काफी अच्छे तरीके से आने चाहिए जो कि लेबर के वेलफेयर के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। इसके अलावा आप लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों डीपीएसपीज जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए है, और सोशल वेलफेयर वाले जो भी डीपीएसपी हैं, खासकर जो हमारे लेबर रिलेटेड डीपीएसपी हैं, सोशलिस्टिक डीपीएसपी हैं, उनकी काफी अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और आपको हर बार एग्जाम में कम से कम 3-4 क्वेश्चन डीपीएसपी से इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं लेबर से रिलेटेड वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस एग्जाम के लिए बन जाता है।
तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा पीएम बख्शी की बुक वगैरह अपने साथ रखनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत, क्योंकि यहाँ पर आपको जो केसेस हैं या जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो पीएम बख्शी से ही बेटर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर ये आपका डिकोडेड सिलेबस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर। आपको पूरी पॉलिटी नहीं पढ़नी है, आप लोगों को लेबर वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो कवर करने हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स कवर करने हैं, आपको डीपीएसपीस कवर करने हैं, और आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कवर करनी है रिलेटेड टू लेबर। ठीक है। अब सेकंड जो पार्ट है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन। दोस्तों एज सच आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन वर्ड जब सिलेबस में आप देखोगे तो आपको टॉपिक्स ये वाले देखने को नहीं मिलेंगे, आपको एक्ट बेसिकली देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर ये वाले टॉपिक्स पढ़ने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इनको पढ़ने के बाद ही आपको लेबर लॉस बहुत अच्छे तरीके से समझ आते हैं, क्योंकि ये आपको क्लैरिटी देते हैं रिगार्डिंग द आईआर वाला पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन लेबर फोर्स आपको कवर करना है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट एज सच आपके सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन कर रखा है, ये आपको पढ़ना है। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, इंडस्ट्री में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होता है, ग्रीवेंसेस को कैसे हैंडल किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल किया जाता है, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट कौन कौन से अराइज होते हैं, लेबर के वेलफेयर एंड वेजेस के रिगार्डिंग कौन कौन से जो है स्टेप्स एक इंडस्ट्री में ली जाते हैं इंडिया में, वर्कर्स की पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर की जाती है इन दी मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल हेल्थ, इंटरनेशनल हेल्थ एंड पॉलिसी, मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक भाई कौन कौन से थ्योरीज दी गई हैं रिगार्डिंग आईआर, देन व्हाट आर दी कन्वेंशंस ऑफ आईएलओ व्हिच वी हैव साइंड। ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स आपको कवर करने हैं आईआर वाले पोर्शन में। ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से भी कंपोनेंट, इन कंपोनेंट से भी आपको एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है सोशल सिक्योरिटी एक्ट, और पिछली बार एग्जाम में अराउंड 20 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए। यहाँ पे आपको 5 एक्ट प्रिपेयर करने हैं। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948। यहाँ पर दोस्तों ईपीएफ एक्ट आपको प्रिपेयर नहीं करना है। देखो हम यूपीएससी एग्जाम के जब ईपीएफओ, एपीएफसी या ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर हमें ईपीएफ एक्ट ऑफ 1951 प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, जिसके थ्रू ईपीएफओ बना है, बट वो एग्जाम ईपीएफओ का, इसलिए हमें वो एक्ट प्रिपेयर करना होता है। बट यहाँ पर हम ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एएलसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए सिलेबस में ईपीएफ एक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। देन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 जो अमेंड किया गया है वो भी आपको कवर करना है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ऑफ 1972 एंड द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2008, ये आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं लेबर लॉस एंड लेबर कोड्स। देखो यहाँ पे बच्चों को डाउट होगा कि सर तो लेबर कोड्स पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो गए, तो क्या हमें सारे लेबर लॉस पढ़ने हैं? देखो मैं ये कहूंगा कि जब अब इस बारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 27 के एग्जाम की तैयारी, 26 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको लेबर लॉस पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि इसी एग्जाम के बाद हमें क्लैरिटी मिलेगी कि भाई लेबर लॉस आगे के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। जब भी कोई चीज चेंज होती है, कोई नया रूल या आर्टिकल आता है, तो कहीं ना कहीं पुराने आर्टिकल्स को हमें तब तक पढ़ना होता है जब तक एक एग्जाम उसके ऊपर हो नहीं जाता। ठीक है, पिछली बार भी लेबर कोड्स आ रखे थे, भले वो इंप्लीमेंट नहीं हो, तो लेबर कोड से एक भी क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा और सिलेबस में मेंशन भी कर रखा था। तो यहाँ पर लेबर कोड्स और लेबर लॉस इस बार के लिए आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। लेबर लॉस जो मेंशन कर रखे हैं डिफरेंट हेड्स के अंदर, लाइक आईआर के अंदर कुछ लेबर लॉस मेंशन कर रखे हैं इन्होंने, देन उन्होंने जो है पेमेंट एंड वेजेस के अंदर कुछ एक्ट्स मेंशन कर रखे हैं, इन्होंने बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ एक्ट्स मेंशन कर रखे हैं, तो सारों को हमने क्लब कर दिया है। तो यहाँ पर आपको ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 प्रिपेयर करना है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947, ये 3 एक्ट आपके आईआर वाले सेक्शन के अंदर है। देन फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, देन बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेल्स एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये सारे के सारे एक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। हर एक एक्ट से एग्जामिनेशन में 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 61 क्वेश्चन आप लोगों को इस वाले सेक्शन से देखने को मिले थे। ठीक है, देन दोस्तों 4 नए लेबर कोड है, वेजेस कोड ऑफ 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ऑफ 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफ 2020 एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड ऑफ 2020। ये लेबर कोड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई इस बार इनसे आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रेदर देन दिस, बट दीज आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लेबर कोड्स। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तभी आपको लेबर कोड समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिपीटिशंस आपको देखने को मिलेगी लेबर कोड्स में। अराउंड 60-70% लेबर लॉज ही आपके लेबर कोड्स का पार्ट है, बाकी जो रिडंडेंट चीजें थी उनको हटा दिया गया है, उनको जो है आप जो है मॉडिफाई कर दिया गया है। तो आप लोग जब लेबर कोड्स पढ़ेंगे, तो अगर आपने लेबर लॉ पहले पढ़े हुए हैं तो आपको लेबर कोड्स बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज दी डिकोडेड सिलेबस फॉर लेबर लॉस एंड लेबर कोड्स। मैंने जो आपके ऑफिशियल सिलेबस में डिफरेंट हेड्स मेंशन कर रखे थे, लाइक आईआर, पेमेंट एंड वेजेस एंड देन स्पेशल लेजिस्लेशन रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, को क्लब करके सारे एक्ट्स एक जगह मर्ज कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब दोस्तों बात करते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी की। अगर आप इस एग्जाम के पुराने पेपर्स को देखोगे तो यहाँ पे आपको टिपिकल सीसेट वाला जो सिलेबस है यूपीएससी का, वही देखने को मिलेगा। ईपीएफओ का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क,
पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स, मेंसुरेशन 2D 3D, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी, DI, यही टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि हमारे सीसेट एग्जाम का भी पार्ट है। तो मैथ यहाँ पर टिपिकल यूपीएससी वाले जो एग्जाम्स में आता है वैसा ही मैथ है, और अगर आप इस मैथ को बेटर तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग द एएलसी एग्जाम पीवाईक्यूज, आप लोगों को सीसेट के पुराने पेपर्स, ईपीएफओ के पुराने पेपर्स, एसएसडीडी के पुराने पेपर ये सॉल्व करने चाहिए ताकि आप इस एग्जाम के अच्छे क्वांट की प्रैक्टिस कर पाओ। एंड दोस्तों यहाँ पे जो ये क्वांट है, लगभग 10 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से देखने को मिलेंगे, तो आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, स्कोरिंग होता है और यहाँ पर आप काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। इसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर दी करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर किसी भी एग्जाम की जान होती है, बट यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि करंट अफेयर में लिमिट नहीं समझ आती कि किस लिमिट तक हम करंट अफेयर प्रिपेयर करें, क्योंकि बहुत वाइड करंट अफेयर है और बहुत सारी डायमेंशन है करंट अफेयर की। तो यहाँ पर कुछ मेजर डायमेंशन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एग्जाम से 6 महीने पहले तक के करंट अफेयर आप लोगों को प्रिपेयर करने चाहिए। अगर आप अभी से एएलसी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी करंट अफेयर पर उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के भी एग्जाम की नोटिफिकेशन भी नहीं आई है। जब नोटिफिकेशन आएगी तो उस टाइम पर आपको एग्जाम डेट का एक आइडिया लग जाएगा और उससे पहले के 6 महीने आप काउंट कर लीजिएगा और उस करंट अफेयर को आप प्रिपेयर करके एग्जाम में चले जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम पहली डायमेंशन है और इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इस डायमेंशन को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। रिपोर्ट्स एंड स्कीम अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, कमेटीज से क्वेश्चन आते हैं। देन दोस्तों यहाँ पर स्पोर्ट्स से पिछली बार 3 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए जो कि काफी सरप्राइजिंग था। ठीक है, तो स्पोर्ट्स डायमेंशन आपने मिस नहीं करनी है। देन एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन है समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। ये वाली 5 डायमेंशन इस एग्जाम के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगर आप और कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन देखना चाहें तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे भी आपका फोकस रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स पे भी आपका फोकस रहना चाहिए, बट बैंकिंग एंड फाइनेंस को आप अवॉइड कर सकते हैं। डिफेंस एक्सरसाइज डेज एंड थीम्स इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो करंट अफेयर बड़े जरूर हैं, लेकिन 6 महीने पहले तो टाइम के हिसाब से प्रिपेयर करिएगा। और दूसरा जो डायमेंशन में मैंने टिक मारा है, इन डायमेंशंस पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखिएगा। ठीक है, मैंने सभी डायमेंशन में टिक मार दिया है इंपॉर्टेंट पे, आप इनको मिस मत करिएगा। तो दिस इज द डिकोडेड सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस फॉर एएलसी एग्जाम। अच्छी बात यही है कि यहाँ पर यूपीएससी ने ही हमें काफी क्लैरिटी दे दी है, तो हम इस एग्जाम को अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। अभी बहुत टाइम है हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए, बट ये टाइम, ठीक है, उतना आप एक्सपेंड मत कर लेना प्रिपरेशन को कि आपको ये टाइम भी कब निकल जाए पता ना लगे। तो आप धीरे धीरे कंसिस्टेंट मैनर में इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, टच में रहिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन है आप खुद को रेडी पाएं। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।